नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है, दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है, लेकिन देखा जाए तो आज फिर से अंदर कूच करने की पूरी तैयारी चल रही है। किसान अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसे हालात में ये है कि आखिर बीच का समाधान निकलेगा कैसे। सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि जो है इस बीच का जो है रास्ता जो है बातचीत से ही निकलेगा और 90% जो है बातें या मांगे मान ली गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे बार बार जो है खबरें चल रही है। हमारे साथ इस खासा मसले बातचीत करने के लिए जो है प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। आप कैसे दिख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही किया। आज किसानों के कूच का ये दूसरा दिन है और भाई मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। मैं 2014 की बात कर रहा, जो 2014 की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी वाले प्रोमिस कर देते, ये किसानों से प्रोमिस कर देते, ये युवाओं से प्रोमिस कर देते, ये छोटे बिजनेसमैन से प्रोमिस कर देते, हर किसी से प्रोमिस कर करके इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि भाई आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हो जाएगा। आप देखो, आप किसानों की बात करो, किसानों से इन्होंने प्रोमिस किया था कि भाई 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अभी आंदोलन पे भी आएंगे, लेकिन क्या वो आमदनी दुगनी हुई? अरे मैं तो कह रहा आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन जो आमदनी थी वो भी निगेटिव में चली गई। आप फसलों की लागत की बात करो, आप बिजली की बात करो, आप डीजल के प्राइस की बात करो, सारे के सारे बढ़ गए। इसके बाद इन्होंने युवाओं से प्रोमिस करा था कि भाई हर युवा को ये 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे। तो क्या वे 2 करोड़ रोजगार मिले? नहीं मिले। इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी आज चरम पर है। इसके बाद आप जो है युवाओं के बाद आप कर्मचारियों की बात करो, कर्मचारियों से भले ही वे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो या फिर गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हो, इन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए थे, लेकिन क्या वे प्रोमिस पूरे हुए? छोटे जो व्यापारी है उनसे भी कुछ प्रोमिस किए गए थे। अब हो क्या रहा? इतने बड़े बड़े वादे करके वे वादे तो पूरे हुए नहीं। अब कहीं ना कहीं हर कोई आंदोलन रत है। अगर हम किसान की बात करें, देखो किसान की लाठी में ज्यादा दम है, ये बात सब समझनी पड़ेगी। इस वजह से किसान इनका खुल के विरोध कर रहा और उनकी लाठी में इतना दम है कि अभी जो 2 साल पहले जो किसानों ने 13 महीने का आंदोलन किया था, जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई थी, वे किसान सरकार को झुका के गए थे। नहीं, सवाल नहीं है प्रोफेसर साहब, पिछली बार जब प्रदर्शन देखने को मिला तब ये कहा जा रहा था कि जो है असली किसान नहीं है, असली किसान होते तो उनकी जगह खेतों में होती है। ये कैसे किसान है जो मर्सिडीज से आ रहे हैं, BMW से आ रहे हैं, रेंज रोवर से आ रहे हैं? ये कैसे किसान है? नहीं, देखिए ये तो एक सरकार का प्रोपेगेंडा है, सरकार का प्रोपेगेंडा है, इसमें मीडिया का तड़का लग रहा। एक बात बताओ भाई, किसान तो किसान ही है। और खास तौर से आज भी मैं सुबह जो है ये डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये आंदोलन पंजाब से और हरियाणा से क्यों रहा, ये भी लोगों को बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि हरियाणा और पंजाब का किसान संपन्न है और भाई संपन्न लोग ही जो है कहीं ना कहीं आंदोलन कर सके। और अब तो इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं, आप देखो कर्नाटक से अभी न्यूज चल रही कि परसों कर्नाटक से एक ट्रेन आ रही थी जिसमें 550 किसान थे। क्यों भाई? जब कर्नाटक से किसान आ रहे, जब उड़ीसा से किसान आ रहे, जब साउथ से किसान आ रहे, तो अब ये जो आंदोलन है एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं, ये तो आप पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहला आंदोलन हुआ था उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर में वो आंदोलन लड़ा गया था, लेकिन उसमें मात्र 32 किसान संगठन शामिल थे। लेकिन अभी जो आंदोलन हो रहा, जो ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इसमें 32 संगठन नहीं, इसमें 50 संगठन है। जबकि मीडिया वाले संयुक्त किसान मोर्चा में जो है फूट भी दिखा रहे, जबकि ऐसा नहीं। अब तो आप देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश फूट ना माना जा प्रोफेसर साहब। पिछले बार जब आंदोलन चला तो चढ़नी साहब, आपके टिकैत साहब, कुछ चेहरे ऐसे थे जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहे, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं ना। ना पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान कुछ कर रहे हैं, ना उधर से कुछ हो पा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मीडिया के अंदर कुछ भी दिखा जा जी तो भाई अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। जहां तक आप चढ़ूनी जी की बात कर रहे हैं, आप राकेश टिकैत जी की बात कर रहे हैं, मैं तो उनके भी बयान सुने। राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि भाई अगर इन किसानों के साथ जाती हुई तो हम भी जो है इसमें कूद देंगे। चढ़ूनी जी ने भी यही बयान दिया कि अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमें इनका साथ देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसान का मतलब किसान है, और किसान का मतलब न चढ़ूनी जी है न राकेश टिकैत जी है, सारे के सारे किसान अगर जरूरत पड़ेगी एकजुट है, एकजुट थे और ये एकजुट रहेंगे। रास्ता रोकने की क्या जरूरत है?
नहीं, एक बात बताओ भाई, अगर मांग नहीं मानेंगे, आप मुझे बताओ ये पागल है क्या? अरे जो इस तरीके की बातें करते हैं, और आप भी खास तौर से युवा पत्रकार है, अगर इस तरीके की आप भी बात करेंगे तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रास्ता रोकने पे इल्जाम लग रहा है। अगर किसानों की बात नहीं मानी जाएगी, मैं कह रहा जो इस तरीके की बात करते हैं, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी आंदोलनकारी है, और मैं भी छोटे मोटे आंदोलन भी करे, और मैं आंदोलनों में भाग भी लेता रहता हूं। आप एक हफ्ता अपने परिवार से अलग होकर दिखा दो, बीवी बच्चों को आप छोड़ कर दिखा दो, ये किसान बेवकूफ नहीं। और किसानों की 10 मांगे हैं, आपको भी पता, आप भी किसान आंदोलन को कवर करते हैं, क्या 10 में से एक भी मांग इनकी नाजायज है? क्या ये मांग वाजिब नहीं? ये नहीं है सब। नहीं, खास तौर से जब किसानों की जो मांग है, और जो किसान आंदोलन हुआ उसमें सरकार ने वादे करे थे कि भाई हम तो मान तो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सारे मांगों पे सहमति बन गई, 1-2 मांगे। अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? कौन मांग रहा? मैं ध्यान से सुनो। अरे हाथी निकल गए, सिर्फ पूछ बाकी है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना हाथी निकल गए, मैं तो कह रहा किसानों की कर्ज माफी का मामला है। ध्यान से सुने, और हिंदुस्तान की जनता इस बात को अच्छे से समझे कि इस देश का कितना बुरा हाल है। आप देखो, जरा समझो, आप अभी बजट आया, बजट के अंदर मैं आपको छोटा सा आंकड़ा दे रहा, सरकार पैसा कहीं से ले जी और सरकार पैसा जनता के ऊपर लगा जी। आज सरकार जितना पैसा ले जी, जो रिवेन्यू जनरेट कर रही, उसमें से 28% पैसा वो ब्याज से ले जी, और जो सरकार पैसा लगा रही 20% पैसा वो ब्याज पे दे ले, यानी कि 28% हम ब्याज ले रहे और 20% हम उसका जो है वापस दे रहे। जबकि यही सरकार है जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही, और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बोल रहा, अभी संसद के अंदर ये तो सरकार के मंत्री बयान दे रहे। अब हो क्या रहा, ये किसान बेचारे, ये किसान पहले थोड़े से बहके हुए से फिसले हुए थे, लेकिन जब सरकार का मंत्री खुद ये बयान दे रहा कि भाई उद्योगपतियों का हमने इतने 1000 करोड़ रुपए का, मैं तो बोल भी नहीं सकता, इतने 1000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, तो क्या किसानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि जब ये सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है, तो ये हमारा कर्जा क्यों नहीं माफ करती? किसानों को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? लोग ये कह रहे हैं, मैं ये देख रहा था कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहा था कि सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। जीता जागता उदाहरण तो अभी देखिए ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट चाहते हैं, उसको जो है धरातल पलाव करना चाहते हैं, सम्मान दे रही है सरकार। उधर चौधरी चरण सिंह जो है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनको भी जो है इतना बड़ा सम्मान दे दिया। अब क्या चाहिए जब सम्मान किसान के? अब श्रीमान जी, आपने मेरी दुखती रग पर हाथ धर दिया। आप एक बात बताओ, आप चौधरी साहब को सम्मान तो दे रहे, लेकिन चौधरी साहब के जो आदर्श है, जो संघर्ष उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए वो संघर्ष किया, आप उसको इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते। आप स्वामीनाथन जी को सम्मान तो दे रहे, भारत रत्न तो दे रहे, लेकिन स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार को कहा, आप वो लागू नहीं कर रहे। और जब आप सत्ता में नहीं थे तब कह रहे थे कि हम अत्याचार स्वामीनाथन की रिपोर्ट को जो है, इनकी सिफारिश को लागू करेंगे। जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ये इस बात को कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी देंगे। क्यों भाई, अब क्या हो गया? अब ये लोगों को बात समझ आ गई। और मैं तो बता रहा, चूंकि भाई यहाँ पे सरकार की बात हो रही, मैं तो याद कर रहा स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनके स्टेटमेंट को संसद के अंदर आदरणीय वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप बहुत से लोगों को बहुत समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। अब सिचुएशन वही आ रही, ये सबको बेवकूफ बनाना चाह रहे, लेकिन अब सब लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं। मैंने अभी आपको बताया, परेशान सब है, परेशान इस देश में युवा भी है, परेशान इस देश में कर्मचारी भी है, परेशान इस देश में किसान मजदूर भी है, परेशान इस देश का हर तबके का लोग है, छोटा व्यापारी भी है। अगर परेशान नहीं है तो बस एक तो बड़े उद्योगपति नहीं, और दूसरे ये राजनेता नहीं, क्योंकि उद्योगपति भी अब इस देश में मलाई मार रहे और राजनेता भी इस देश में मलाई मार रहे। और खास तौर से चूंकि चुनाव आने वाले लोग, इन लोगों को भी समझे कि जो दल बदल करके इधर से उधर शामिल हो रहे और हम तालियां बजा रहे, अरे ये अंदर डील कर रहे, और इसमें नाश हमारा होगा, इसमें नाश आम पब्लिक का होगा। कल शंभू बॉर्डर की तस्वीरें जो भी आई हैं, किसी छुपे नहीं है, पूरा देश देखा उस तस्वीर को। किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है,
किसानों का नेता कहे जाने वाले और किसानों की पार्टी कहे जाने वाली है आरएलडी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कुछ ही समय के बाद एनडीए में चले जाएंगे। लेकिन ऐसे हालात, ऐसे तस्वीरें देखने के बाद कुलदीप मलिक जी का क्या कहना है? नहीं भाई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और कुलदीप मलिक जी तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से बोल रहे। अब आदरणीय जयंत चौधरी जी जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, अब वो कैसे किसानों के दर्द को महसूस करेंगे, अब कैसे वो अग्निवीर का मुद्दा उठाएंगे, अब कैसे वो युवाओं का मुद्दा उठाएंगे। कहीं ना कहीं मैं बता रहा, अगर आज सिंधु बॉर्डर के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही, रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही, आंसू गैस के जो है गोले फेंके जा रहे। किसान का पुत्र मैं भी हूं और किसान का पुत्र जयंत चौधरी भी है। मैं खुल के बोल रहा, लेकिन जयंत चौधरी जी अब खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन दिल उनका भी कहीं ना कहीं रो रहा होगा किसान के ऊपर जिस तरीके क्या अत्याचार हो रहा। और मुझे तो ऐसा लग रहा, हो सके चवन्नी फिर बदल जा, चूंकि चवन्नी की बात आई थी कि बस चवन्नी बदलने के नहीं, लेकिन चवन्नी बदल जा फिर, चूंकि जब किसानों पे इस तरीके की यातनाएं हो रही। अरे भाई, जयंत चौधरी जी कैसे शांत रह सके? और अगर जयंत चौधरी जी शांत है तो इसमें फिर जनता भी अब समझ रही जिस तरीके का विरोध अब जयंत चौधरी जी का खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये भी सबको पता। आखिरी सवाल मेरा प्रोफेसर साहब ये है कि कल की तस्वीर, कल का दृश्य, माहौल देखने के बाद आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, क्या समझ में आया? भाई बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर अपनी मांगे, भले ही वो जायज मांगे है या जायज मांगे नहीं है, लेकिन अपनी मांगे रखने का सबको अधिकार है। इस देश में आंदोलन जो है चलाने का भी अधिकार है। और मैं आपको एक बात बता दूं, खास तौर से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जो किसानों के आंदोलन को एक निगेटिव दृष्टि से देखते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोर्स क्यों आपको बताया, और दूसरा मैं बता रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में, अगर विरोधी और विरोधियों को गद्दार के भाव से देखने लगे समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा और तानाशाही की शुरुआत होती जा रही। तो भाई, जो लोग विरोध कर रहे, जो आंदोलनकारी है, आप उनको गद्दार की दृष्टि से न देखें, आप उनको आंदोलनकारी की दृष्टि से देखें, आप उनका सम्मान करें। आप इस तरीके से उनके साथ में अत्याचार ना करें कि भाई आप इस तरीके की जाति उनके ऊपर करेंगे। कहीं ना कहीं ये लोगों को भी समझने की जरूरत, ये सरकार को भी समझने की जरूरत। और अंत में इस आशा के साथ, चौधरी चरण सिंह जी ने भी एक स्टेटमेंट कहा था कि भाई किसान देश का मालिक है, परंतु वह असली ताकत को भूल बैठा है। और अब मुझे लग रहा कि किसान कहीं ना कहीं अपनी ताकत को भूला नहीं, वो अपनी ताकत को भांप गया कि उसके अंदर कितनी ताकत है। और तभी इस तरीके की जातियां होते हुए भी किसान कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच कर रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बेशकीमती समय दिया। खासतौर पे इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही चल रही है, किसान अभी भी जो है तमाम बॉर्डरों पे डटे हुए हैं और लगातार जो है कसाकसी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। और आज जो है, आज दूसरा दिन है दिल्ली कूच की तरफ जो है किसान लगातार डटे हुए हैं। दूसरी तरफ ये खबरें चल रही हैं कि जो है जब सरकार का ये कहना है कि सरकार खुद जब किसानों के दरवाजे पे जा रही है तो किसानों को क्या जरूरत पड़ी है दिल्ली आने की। किसान वर्सेस सरकार, कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।